मधेपुरा में एक ऐप के जरिए 4 से 5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। दानी दाता ऐप के जरिए हजारों लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर चूना लगाया गया है। इसकी पोल तब खुली जब दानी दाता ऐप के एक सदस्य का अपहरण हुआ। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में कई सवाल कौंधने लगे होंगे, पैसे डबल करने के ख्याल आने लगे होंगे। जी हाँ, ये वही दानी दाता ऐप है जिसके जरिए साइबर ठगों ने आपको पैसे डबल करने के सपने दिखाए थे, जिसके झांसे में पड़कर हजारों बेरोजगार युवाओं ने पैसे निवेश कर पैसे भी कमाए। धीरे धीरे ये ऐप भारत में पॉपुलर होने लगा और लोग कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में आकर निवेश करने लगे और कुछ लोग ने खूब पैसे भी कमाए, इनाम भी जीता। लेकिन निवेशकों ने कभी ये नहीं सोचा कि जो पैसे डबल करने के सपने दिखा रहा है वो कौन है, दानी दाता ऐप का मालिक कौन है, हमारा पैसा कहां निवेश हो रहा है, ये किसी ने नहीं सोचा और यही लापरवाही लोगों पर भारी पड़ी है। क्योंकि जिस ऐप के जरिए लोगों को पैसे डबल करने के सपने दिखाए जा रहे थे, उसके पीछे बैठे साइबर ठग करोड़पति भी नहीं अरबपति बनने के सपने देख रहे थे और महज 5 महीने में वो अरबपति भी बन गए और निवेशक कंगाल होकर सड़क पर उतर गए, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। अगर आपने भी किसी ऐप के जरिए निवेश किया है तो हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोलने वाली है, उस सच्चाई से रूबरू कराने वाली है जिससे अब तक आप महरूम हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार के मधेपुरा में कुछ ऐसा ही हुआ है। सुनिए। यहाँ के बेरोजगार युवक इनके झलस में आकर अपना जो भी चीज है, गाड़ी घोड़ा जो भी है, गिरवी रखा कर इनको सब पैसा जो है सुपुर्द कर दिया है। इनको तरह तरह का प्रलोभन दिया, कितना आदमी को जो है कागज बना दिया है 1000 रुपया का स्टाम्प पर, यदि आपका पैसा जो है बुड़ेगा या लॉस होगा उसका देनदारी हम बनेंगे। और हर बात को जो है या कि अपना बात रखने की इसको कला है। इनका जो है लिंक सीधा जो है चाइना से बना हुआ। सही सुना आपने, इंटरनेट ने जीवन को जितना आसान बनाया है, कहीं उससे ज्यादा रिस्क में भी डाला है, जिसका आप और हम हर रोज शिकार हो रहे हैं। जैसे मधेपुरा में कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में बेरोजगार युवा शिकार हुए हैं, जो दिन रात अपने मोबाइल फोन के 6 इंच के रंगीन स्क्रीन पर नजर टिकाए रहते थे। अब सड़कों पर वो उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, जो दानी दाता ऐप के जरिए ठगी के शिकार हुए हैं। पूरा में ये लगभग 8-10 करोड़ का मामला है और इसमें हमारे भी परिवार से कुछ पीड़ित लोग हैं। नाम नहीं बताता, अंदर से पुहर रहा है, दर्द हो रहा है। और इसमें खास करके जो नौजवान वर्ग के लोग थे वो पैसा लगाते थे, उनको कहा जाता था कि ये रुपया आपका दुगुना हो जाएगा। ये सबसे बड़ी साइबर ठगी का था। इसमें पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं और उनकी भी एक सूची थी इस ऐप में, जो कि ऐप अभी बंद है। हम लोग अपने तकनीकी सेल की सहायता से इसे पता करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि लगभग मधेपुरा में 3000 से 4000 लोग इस सट्टेबाजी में जुड़े थे और बता तो रहे हैं कि ये 4 से 5 करोड़ रुपए की इसमें ठगी हुई है ना। और सभी जगह, सभी क्षेत्र में जो है, मधेपुरा में भी कई क्षेत्र हैं जहाँ की इसके अलग अलग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे और ये एक चेन सिस्टम से काम करता था, वेस्ट करते थे। तो उसके माध्यम से उस पैसे के अनुसार उनको लाभांश दिया जाता था। 10% तक मैक्सिमम इसमें लाभांश दिया जाता था, क्योंकि लोगों को लगा कि इसमें अविलंब पैसे की बढ़ोतरी होती है, तो काफ़ी लोग इस झांसे में आ गए। और इसके जो कर्ता धर्ता हैं तो वो कई ग्रुप्स में, जैसे अभी तक हमें जानकारी मिल रही है कि मधेपुरा में भी इस तरह के 4-5 ग्रुप सक्रिय हैं, जिसमें एक ग्रुप को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
ऐप के बारे में बताते हैं कि ठगी के शिकार युवा कैसे ऐप में निवेश करते थे और कैसे पैसे कमाते थे। यह रिपोर्ट देखिए। दानी दाता एक ऑनलाइन फुटबॉल बेटिंग ऐप है। भारत में लॉन्च होने से पहले इस ऐप से जुड़े साइबर ठगों ने इंडोनेशिया में अपना यागोल के नाम से एक ऐप लॉन्च किया था, जो ठीक दानी दाता ऐप की तर्ज पर काम करता था। शुरुआती दौर में साइबर ठगों ने इंडोनेशिया के लोगों का दिल और भरोसा जीता। कुछ लोगों को खूब पैसे दिए। जब निवेशकों की संख्या बढ़ने लगी तो ठगों ने ऐप को बंद कर दिया और निवेशकों के पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। वहां ऐप बंद करने के बाद ठगों ने भारत में इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया, लेकिन नाम बदलकर दानी दाता रख दिया ताकि किसी को शक ना हो। ये ऐप किस शातिर दिमाग की उपज है, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसका सीधा कनेक्शन चीन से है। चीन के ही किसी के शातिर दिमाग की उपज है। ये ऐप एंटी बेटिंग मोड पर काम करता है। इस पद्धति में आपको मैच के गलत स्कोर की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता होती है। अगर आपकी भविष्यवाणी गलत है तो आप जीत जाते हैं। इसलिए दानी दाता ऐप ने भारत में बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ और महज 5 दिनों में ही करीब 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। करीब 3200 VIP मेंबर्स बन गए। अब आपको बताते हैं कि दानी दाता ऐप में कैसे निवेश किया जाता है। दानी दाता ऐप एक ऑनलाइन फुटबॉल बेटिंग ऐप है। फायदे की वजह से बहुत सारे लोगों ने निवेश किए थे। भारत में दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। गूगल प्ले स्टोर में दानी दाता ऐप उपलब्ध था, जिससे जुड़ने के लिए इसे डाउनलोड करना पड़ता था। इसमें निवेश करने से पहले निवेशक को अपनी ID बनानी पड़ती थी। रेफरल कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था। नाम, पता, ईमेल ID और मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ता था। उसके बाद मोबाइल पर एक OTP आता था। नंबर वेरीफाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन सफल होता था। रजिस्ट्रेशन के बाद 600 रुपए का बोनस भी मिलता था, लेकिन बेटिंग के लिए कम से कम 500 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता था। 500 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक के रिचार्ज ऑप्शन थे। रिचार्ज के अनुसार ही उपभोक्ताओं को प्रतिदिन की कमाई दी जाती थी। उसके बाद निवेशक जिस मैच में बेटिंग लगाना चाहते थे उस पर क्लिक करना पड़ता था। एक दिन में निवेशक 3 ही मैच खेल सकते थे। जितने पैसे निवेशक निवेश करते थे उसका 0.75% मुनाफा दानी दाता ऐप देता था। दूसरों को जोड़ने पर प्रति हेड 50 रुपए दानी दाता ऐप की ओर से दिया जाता था। इसलिए निवेशक ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बनाते थे। ज्यादा पैसे निवेश होने पर मेंबर्स बनाने वाले को 10% कमीशन मिलता था। इस तरह एक महीने में 450 से 3000 रुपए तक की कमाई होती थी। कमाई को अपने अकाउंट में डालने की सुविधा भी दी जाती थी। ऑनलाइन पेमेंट और विड्रॉल का ऑप्शन था। लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक के निवेशक हर महीने 10 तारीख को पैसा निकाल सकते थे। लेवल 0 और लेवल 1 के निवेशकों को 10% टैक्स देना पड़ता था। दानी दाता ऐप गूगल प्ले स्टोर पर फ्री बिजनेस के टॉप 1 कैटेगरी में शामिल था। इसलिए भरोसा करके 10 लाख से अधिक लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया था। दानी दाता वाले सिर्फ टेलीग्राम के जरिए ही लोगों से जुड़ते थे। टेलीग्राम के जरिए ही लोगों की शिकायतों का समाधान करते थे। 28 मई को अचानक से दानी दाता ऐप काम करना बंद कर दिया। गूगल प्ले स्टोर से भी दानी दाता ऐप गायब हो गया है। टेलीग्राम चैनल का भी नाम बदल गया है। ऐसे में ठगी के शिकार लोग दानी दाता ऐप के VIP मेंबर से ना तो संपर्क कर पा रहे हैं और ना ही बात कर पा रहे हैं। संपर्क के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। इस ऐप के जरिए ठगी के शिकार सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हुए हैं, जो घर बैठे लाखों रुपए कमाने का सपना देख रहे थे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि साइबर सेल की टीम ऐप की कर्ता धर्ताओं और VIP मेंबर्स तक कब तक पहुंचती है और ठगी के शिकार लोगों के पैसे को कब तक वापस कराती है। फिलहाल पुलिस और साइबर सेल की टीम अंधेरे में तीर मार रही है। ऐसे में आपकी सावधानी ही आपको ठगी से बचा सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। बिना जांचे परखे कहीं भी किसी भी ऐप में निवेश न करें। अगर निवेश करेंगे तो आप भी सड़क पर आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में लुटेरों की हकीकत।